इस बार गाजीपुर का चुनाव बिना मुख्तार हो रहा है। अंसारी खानदान पर हर तरफ से संकट मंडरा रहा है। सजा के डर से अफजाल अंसारी ने अपनी बेटी को सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट बना दिया है, लेकिन बीच चुनाव मुख्तार का बेटा आ गया। उमर अंसारी ने अफजाल की गाड़ी की ड्राइविंग सीट संभाल ली। अब सवाल है, क्या मुख्तार के बेटों का वही जलवा होगा जो मुख्तार का हुआ करता था? क्या मुख्तार के बेटे गाजीपुर की लड़ाई को एक तरफा कर पाएंगे? एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। मुख्तार अंसारी का छोटा बेटा उमर बाहर आ गया है। दूसरा बेटा अब्बास भी बाहर आने वाला है। अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से 10 से 12 जून तक अंतरिम जमानत मिल गई है। अब्बास अपने पिता की प्रार्थना सभा में आएगा, परिवार से मिलेगा। सवाल है कि क्या अंसारी खानदान में उमर नया मुख्तार है? क्या मुख्तार के बेटे लड़ने आ रहे हैं? परिस्थितियों में मेरे पिता की हत्या की गई। मैं उसे मौत नहीं कहता हूं। वो स्वाभाविक मौत नहीं थी, वो सुनियोजित हत्या थी। उसके बावजूद जो अपार जन समर्थन, स्नेह, प्यार उनकी तस्वीर के समय दिखाई पड़ा, तो उसने सरकार की आंखें खोल दी। गाजीपुर सीट से अफजल और नुसरत के पर्चे की चर्चा पूरी यूपी में है। अब तक सिर्फ मुख्तार के भाई अफजाल की फैमिली कैंपेन में एक्टिव थी, लेकिन अब मुख्तार का बेटा भी गाजीपुर के मैदान में कूद गया है। लेकिन सवाल है कि क्या अखिलेश ने बाप बेटी को एक ही सीट का टिकट थमाकर गाजीपुर की बाजी अंसारी फैमिली के फेवर में पलटती है? क्या मुख्तार का बेटा उमर अंसारी गाजीपुर के चुनाव का टर्निंग पॉइंट बन जाएगा? इस वक्त यूपी में पूरे पूर्वांचल की पॉलिटिक्स का सेंटर पॉइंट गाजीपुर है, और वजह है मुख्तार का परिवार। मेरे पिता को जहर दिया गया, जहर देकर इलाज नहीं कराया गया। आपने कभी सुना है कि जो व्यक्ति आईसीयू में भर्ती हो, उसको वार्ड में भी नहीं शिफ्ट किया जाएगा? 12 घंटे बाद उसी बांदा जेल की कालकोठरी और तन्हाई बैरिक में वापस भेज के उनकी मौत का इंतजार किया जाएगा। इन्होंने सोचा था इस साजिश को अंजाम देकर कहीं ना कहीं इसका लाभ, इसका फायदा हम चुनाव में लेंगे, लेकिन वो टोटल बैकफायर किया। और गाजीपुर में ही नहीं, पूर्वांचल के सारे जनपदों में 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख वोट तक का भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ। मुख्तार की भतीजी नुसरत लगातार गाजीपुर में कैंपेनिंग कर रही थी। मैसेज यही जा रहा था कि बेटी अपने बाप का प्रचार कर रही थी, लेकिन गाजीपुर का असली खेल तब खुला जब पिता अफजाल के साथ साथ बेटी नुसरत ने भी पर्चा जमा कर दिया। इसके बाद एंट्री हुई मुख्तार के बेटे उमर की। उमर अब ऑफर वाली एक कहानी घुमा रहा है। मैं आज बड़ी जिम्मेदारी से आपको बता रहा हूं कि हमें खरीदने की भी कोशिश की गई, हम नहीं बिके। हमारे पास ऑफर भेजा गया, हम नहीं बिके। जब नहीं बिके तो मेरी मां पर 16 मुकदमे लगाए गए। आप में से किसी ने चेहरा भी नहीं देखा होगा। 16 मुकदमे, 500 रुपए के बोर्ड चोरी का भी मुकदमा लगा दिया। सवाल है कि उमर अंसारी की स्टोरी से गाजीपुर का गणित कितना बदलेगा? इस सीट से समाजवादी पार्टी ने अफजाल अंसारी को टिकट दिया। नॉमिनेशन का AB फॉर्म नुसरत को भी थमा दिया। बीजेपी ने पारसनाथ राय को अपना कैंडिडेट बनाया है। बीएसपी ने उमेश कुमार सिंह को मैदान में उतारा है। समाजवादी पार्टी ने नुसरत को जो AB फॉर्म दिया, उसके पीछे बड़ी स्ट्रेटजी है। AB फॉर्म की बदौलत गाजीपुर में नुसरत समाजवादी पार्टी की सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट बन गई है। कोई भी पार्टी ऐसा तब करती है जब उसके मेन कैंडिडेट का पर्चा रद्द होने का डर रहता है। यानी अगर अफजाल अंसारी चुनाव नहीं लड़ पाते हैं तो उनकी बेटी नुसरत चुनाव लड़ेगी। अब सवाल है कि अफजाल के चुनाव लड़ने पर संकट क्यों है? कृष्णानंद राय की हत्या के मामले में अफजाल अंसारी को MP MLA कोर्ट से 2023 में 4 साल की सजा मिली थी। इसके बाद लोकसभा सचिवालय ने अफजाल की सदस्यता रद्द कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने अफजाल अंसारी को शर्तों के साथ जमानत दी है। अफजाल ने फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की है।
इलाहाबाद हाई कोर्ट में 20 मई को इस केस में सुनवाई होगी। अगर अफजाल अंसारी दोषमुक्त हुए तो लोकसभा की सदस्यता बरकरार रहेगी, चुनाव भी लड़ पाएंगे। लेकिन अगर सजा बरकरार रही तो न सिर्फ लोकसभा की सदस्यता रद्द रहेगी बल्कि चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। आप हमें कहते हो आतंकवादी, आप हमें कहते हो भूमाफिया, आप हमें कहते हो गुंडा और अपराधी, आप मुकदमे तो गिना देते हो, ये नहीं बताते हो कि कितने मुकदमों में वो बरी हो चुके हैं। 65 से ज्यादा मुकदमे बताते हैं, 45 मुकदमों में वो बरी हो चुके थे। एक मुकदमा 2005 से जेल जाने से पहले का था, 2005 के बाद सारे मुकदमे छूटने लगे। इसी तरह सांसद जी पे झूठा मुकदमा लगाकर जिसमें वो बरी हो चुके हैं, उसमें गैंगस्टर एक्ट के तहत उनको सजा कराई गई और हमें दबाना और झुकाना चाहा गया। अब तक अंसारी परिवार से पॉलिटिक्स में बेटों का ही दबदबा रहा है। मुख्तार के परिवार से अब तक किसी महिला ने पॉलिटिक्स में सीधे एंट्री नहीं की है, लेकिन अफजाल अंसारी ने नुसरत को मैदान में उतार दिया है। गाजीपुर का चुनाव लास्ट फेज में 1 जून को होगा।